दोस्तों, अब वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भी न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया है। जी हां, पहले टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को हराया। फिर अब वनडे सीरीज के पहले मैच में भी पाकिस्तान को हार झेलनी पड़ी है। जहां बड़ी बात यह है कि वनडे सीरीज में तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान भी थे और सामने न्यूजीलैंड की बी टीम थी, जिसके 10 रेगुलर प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे। वहीं अब पाकिस्तान की हार के बाद में उनके कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कुछ चौंकाने वाले बड़े बयान दिए हैं और कुछ ऐसा कह दिया है कि जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो क्या है पूरी खबर? आखिरकार क्या कुछ कह दिया है मोहम्मद रिजवान ने, सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच सीरीज का पहला वनडे आज खेला गया। पाकिस्तान की टीम को उम्मीद थी कि टी20 सीरीज के बाद अब डे सीरीज में वह कमबैक करेंगे, लेकिन वनडे भी उनका कुछ नहीं हो पाया। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तानी टीम को हार ही झेलनी पड़ी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी की ओर पाकिस्तान के सामने एक विशाल लक्ष्य रखा। न्यूजीलैंड की ओर से मार्क चेपमैन के शतक और डेरियल मिचेल मोहम्मद अब्बास के अर्धशतक के बदौलत न्यूजीलैंड की टीम ने 50 ओवरों में 444 रन का विशाल स्कोर बनाया, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने आई पाकिस्तान की टीम ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन वो इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। जी हां, पाकिस्तान की टीम अपने पूरी 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। जहां पाकिस्तान की ओर से बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 78 रन की पारी खेली, वहीं सलमान आगा ने भी अर्धशतक जमाया, लेकिन यह काफी नहीं था और पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले को 73 रन से हार गई। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे शर्मनाक बात यह थी कि वो अपनी पूरी टीम के साथ यह मैच खेल रही थी। उनका हर रेगुलर प्लेयर टीम में मौजूद था। वहीं न्यूजीलैंड की टीम अपने 10 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के बिना खेल रही थी और अब इस हार से पाकिस्तान में बवाल हो गया है। वहीं अब पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी इस हार अपनी प्रतिक्रिया देते कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। तो क्या कहा रिजवान ने? आइए आपको बताते हैं। रिजवान ने कहा, हमने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन हम न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत नहीं पाए। यह हार हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हम हर मैच के लिए पूरी तरह से तैयार हो। उन्होंने आगे कहा, इस हार के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे पास जितने भी खिलाड़ी हैं, उनकी मानसिकता में कुछ कमी है। अगर हम अपनी मानसिकता और खेल के तरीके में सुधार नहीं करते, तो हम आगे भी इस तरह की हार का सामना करते रहेंगे। हमें अपनी क्रिकेट को और बेहतर बनाना होगा और इसके लिए हमें न केवल अपने खिलाड़ियों, बल्कि टीम की पूरी संरचना को सुधारने की जरूरत है। रिजवान ने टीम की मानसिकता पर भी सवाल उठाया, जो पाकिस्तान क्रिकेट के एक बहुत बड़े मुद्दे को सामने लाता है। उन्होंने कहा, हमारे खिलाड़ियों में वह आत्मविश्वास नहीं दिखता जो बड़े मुकाबलों में जीत दिला सके। इस हार के बाद हमें यह समझने की जरूरत है कि क्रिकेट केवल शारीरिक खेल नहीं है, बल्कि मानसिक खेल भी है। अगर मानसिक मजबूती नहीं होगी, तो शारीरिक प्रयास भी बेकार हो जाते हैं। हमें अपनी क्रिकेट संरचना पर ध्यान देना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हर खिलाड़ी मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह तैयार हो। रिजवान ने टीम की एकजुटता पर भी जोर दिया। उनका मानना है कि एक टीम के रूप में खेलना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि टीम में एकता हो और हर खिलाड़ी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे। अगर एक खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है, तो पूरा टीम उसे सपोर्ट करे और अगर कोई खिलाड़ी संघर्ष कर रहा है, तो बाकी खिलाड़ी उसे मोटिवेट करे। यह बयान इस बात को दर्शाता है कि रिजवान अपनी टीम को और मजबूत करने के लिए मानसिकता और सहयोग को एक बड़ी प्राथमिकता मानते हैं। रिजवान का सबसे अहम बयान था, पाकिस्तान क्रिकेट में बदलाव की जरूरत है। हम अगर एक नई दिशा में नहीं बढ़ते, तो हम हमेशा पिछड़ते रहेंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट सिस्टम तैयार करें। हमें इस हार को सिर्फ एक असफलता के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जिससे हम सुधार कर सकें। दोस्तों, कुछ ऐसा बयान था रिजवान का पाकिस्तान की हार पर। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं अब पाकिस्तान की इस हार के बाद पाकिस्तानी दिग्गजों ने कुछ चौंकाने वाले बड़े बयान दिए हैं। तो किसने क्या कहा है,
आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले शोएब अख्तर ने बात करते हुए कहा, यह हार केवल एक मैच की हार नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट की गिरती हुई स्थिति का एक और संकेत है। न्यूजीलैंड की बी टीम ने पाकिस्तान को जिस तरह हराया, उससे यह साफ है कि हमारी टीम में कुछ गंभीर समस्या है। पाकिस्तान क्रिकेट को अपने खिलाड़ियों की मानसिकता पर काम करने की आवश्यकता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जीत केवल मेहनत और समर्पण से आती है। शोएब अख्तर ने पाकिस्तान की टीम को भारत से कुछ सीखने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा, भारत ने पिछले कुछ सालों में क्रिकेट को एक नई दिशा दी है। उनकी सफलता का राज उनका पेशेवर रवैया, अनुशासन और टीम का सामूहिक प्रयास है। पाकिस्तान को इस रवैया को अपनाने की जरूरत है, नहीं तो हम हमेशा ही पीछे रहेंगे। वहीं वसीम अकरम ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों की आलोचना करते हुए कहा, यह हार बल्लेबाजों की कमजोरी को उजागर करती है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा जैसे खिलाड़ियों से अपेक्षा थी कि वे मैच को जीतने में अहम भूमिका निभाएंगे, लेकिन जब उन्हें योगदान देने का मौका मिला तो वे दबाव में आ गए। ये दिखाता है कि हमारे बल्लेबाजों में आत्मविश्वास की कमी है। वसीम अकरम ने यह भी कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट को एक रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, हमारी टीम में बहुत प्रतिभा है, लेकिन उन्हें एक ठोस योजना के तहत खेलने की जरूरत है। हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जिसमें खिलाड़ी अपनी क्षमताओं के अनुसार खेल सकें और दबाव महसूस न करें। शाहिद अफरीदी, जो अपने आक्रामक खेल के लिए प्रसिद्ध हैं, ने पाकिस्तान की इस हार पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा, यह हार पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक और झटका है। जब हम अपने घरेलू मैदान पर हारते हैं तो यह और भी ज्यादा निराशाजनक हो जाता है। हमें अपनी क्रिकेट को फिर से सही दिशा में ले जाने की जरूरत है। हमें यह समझने की जरूरत है कि केवल स्टार खिलाड़ियों से काम नहीं चलेगा, बल्कि टीम के हर सदस्य को जिम्मेदारी लेनी होगी। अफरीदी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, पीसीबी को अपने खिलाड़ियों के चयन, प्रशिक्षण और मानसिक तैयारी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हम इस तरह की हार को रोकना चाहते हैं तो हमें एक मजबूत टीम संस्कृति की आवश्यकता होगी। जिसके बाद वकार यूनुस ने इस हार को पाकिस्तान के गेंदबाजों की असफलता के रूप में देखा। उन्होंने कहा, जब आपकी गेंदबाजी में निरंतरता नहीं होती और विपक्षी टीम को बड़े स्कोर बनाने का मौका मिलता है तो परिणाम ऐसे ही होते हैं। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को आसान अवसर दिए। हमें अपनी गेंदबाजी में और सुधार लाने की जरूरत है। वकार यूनुस ने भी पाकिस्तान क्रिकेट को एक ठोस रणनीति की आवश्यकता बताई और कहा, हमारी गेंदबाजी में गुणवत्ता है, लेकिन हमें उसे सही तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। यदि हम न्यूजीलैंड जैसी टीम से हार रहे हैं तो हमें अपने खेल को नया नजरिया और दृष्टिकोण देना होगा। दोस्तों, कुछ ऐसे बयान थे पाकिस्तान के दिग्गजों के पाकिस्तान की शर्मनाक हार पर। बाकी आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा।